तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो स्वाद, सेहत और चॉकलेट तीनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर आपके घर में बच्चे चॉकलेट के दीवाने हैं या आप खुद मीठा खाना पसंद करते हैं लेकिन कुछ हेल्दी ऑप्शनल ढूंढ रहे हैं स्वीट खाने का, तो ये आज की चॉकलेट चोकोबार की रेसिपी आपके लिए बिल्कुल सही है। इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर मैंने रिफाइंड शुगर बिल्कुल भी नहीं डाली है। घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप आसानी से बना सकते। और दूसरी खास बात यह है कि बिना कंडेंस मिल्क, बिना फ्रेश क्रीम का हम बनाने वाले, और घर पर बनी हुई चीज़ों का स्वाद ही कुछ अलग होता है। और जब उसमें प्यार के साथ अच्छी क्वालिटी की सामग्री मिल जाए तो हर बाइट यादगार बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं मिक्सिंग बोल के अंदर डाल रही हूँ 2 कप भर के मखाना। मखाना आपको भूनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ डाल रही हूँ आधा कप बादाम और आधा ही कप यहाँ पे मैंने काजू भी लिए हैं। तो बादाम और काजू को आपको पानी से अच्छी तरह से धो के क्लीन करके यहाँ पे यूज करना है। तो चोकोबार खाने में मीठा लगे इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा कप भर के बिना बीज के खजूर। तो ये सीडलेस डेट्स लिए हैं, इसे भी धो के क्लीन करके यहाँ पे ऐड करना है। चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 कप भर के कोकोआ पाउडर। तो यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपके पास एक कोको पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे आप कोई भी चॉकलेट ले सकते। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने अमूल ब्रांड की चॉकलेट ली है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसके अंदर मैं मिला रही हूँ। तो इस तरह की आप कोई भी चॉकलेट ले लीजिए। आप चाहे तो डेयरी मिल्क भी यहाँ पे यूज कर सकते अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो। इन सारी चीजों को भिगोने के लिए अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 बड़ा कप भर के गुनगुना दूध। ठंडा दूध यहाँ पे आपको नहीं लेना है। ये वार्म मिल्क डालने के बाद इसे मिला के देखिए, अगर आपको ऐसा लगा दूध इसमें कम है तो फिर से मिला दीजिए। जैसे कि देखिए, मैं इसके अंदर फिर से आधा कप ये हल्का गर्म दूध मिला के इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पे आपको मखाना दूध के अंदर डुबोने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि मखाना डूबने वाला ही नहीं, क्योंकि लाइट वेट रहता है। मखाने का कुछ वेट ही नहीं रहता है, ऊपर ही इस तरह से तैरते हुए अच्छे से नरम हो जाते हैं दूध के अंदर। इसे मैंने आधे घंटे के लिए साइड में रख दिया। तो ये देखिए नरम हो गए। दूध में भिगोया हुआ सारा मिश्रण में ब्लेंडर जार के अंदर डाल दूंगी। मिठास के लिए इसके अंदर मैंने खजूर तो लिए हैं, लेकिन चोकोबार खाने में और भी मीठा लगे, स्वादिष्ट लगे, इसलिए मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के स्वीटनर पाउडर। ये मोंग फ्रूट से बनता है। आप चाहे तो इसकी जगह पे 2 बड़े चम्मच चीनी यहाँ पे ले सकते, पर जो अपने डाइट में चीनी यानी कि रिफाइंड शुगर खाना नहीं पसंद करते उनके लिए बेस्ट है स्वीटनर पाउडर। इसे खरीदने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे खरीद सकते। तो देखिए, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से पेस्ट के जैसी बारीक पीस लिया है। आपको मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, सेम आपको भी इसी तरह से बारीक पीस लेना है। तो ये मिश्रण पॉप्सिकल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चोकोबार सेट करने के लिए यहाँ पे मैंने सिलिकॉन का ये मोल्ड लिया है और इसके अंदर देखिए ये आइसक्रीम की स्टिक भी डाल दी है इस तरह से। अगर आपको ये सिलिकॉन का मोल्ड और आइसक्रीम स्टिक खरीदना है, इसे खरीदने की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है। अब हम इस सिलिकॉन मोल्ड के अंदर डालेंगे ये चॉकलेट का मिश्रण। और हाँ, ये देखिए, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप यही सिलिकॉन मोल्ड के अंदर आइसक्रीम को जमाएं। आप चाहे तो गुल्फी मोल्ड के अंदर भी आइसक्रीम को जमा के ये चोकोबार बना सकते हैं। इसे इस तरह से पकड़ते हुए थोड़ा सा टैप कर दिया ताकि सारा मिश्रण इवनली स्प्रेड हो जाए। अब मैं इसे फ्रीजर के अंदर रख दूंगी 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा ग्राइंडर जार के अंदर अभी भी थोड़ा सा मिश्रण बचा हुआ था, तो मेरे पास ये सिलिकॉन का छोटे साइज वाला मोल्ड है, इसके अंदर मैंने बचा हुआ सारा मिश्रण डाल दिया है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप छोटे छोटे चोकोबार बनाकर उनको दे सकते हैं खाने के लिए, बहुत आसानी हो जाती है उनको। इसे भी मैं 3 घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर रख दूंगी। तो 3 घंटे के बाद मैंने दोनों मोल्ड को फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है, आपको दिखाने के लिए कि ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। ये देखिए, एक तो मैंने डीमोल्ड करके भी देख लिया, आसानी से बाहर निकल गया है। आसान भाषा में आपको यहाँ पे कहूँ, इसे आपको तब तक फ्रीजर में रखना है जब तक कि अच्छी तरह से बिल्कुल सेम ऐसे ही सेट नहीं हो जाते तब तक। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने चोकोबार का मिश्रण पतला बनाया है या गाढ़ा, और फ्रीजर के टेम्परेचर पे भी रहता है। तो आप आपके हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। कभी कभी 3 घंटे लगते, कभी 4 भी घंटे लग सकते। आप देख लीजिए, अगर अच्छे से सेट हो गए तो आगे की प्रोसेस करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, जो छोटे साइज के मैंने पॉप्सिकल बनाए ना चॉकलेट के, वो भी अच्छी तरह से सेट होके आसानी से मैंने सिलिकॉन मोल्ड से बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने कंफर्म कर लिया है कि पॉप्सिकल अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। इसे आपको बाहर नहीं रखना है, फिर से मैं इसे फ्रीजर के अंदर रख दूंगी ताकि ये मेल्ट ना हो। चोकोबार की ऊपर की कोटिंग करने के लिए अब मैं लूंगी 550 ग्राम के करीब डार्क चॉकलेट कंपाउंड।
ये अलग अलग ब्रांड का मैंने लिया है, दोनों को मिलाते हुए 550 ग्राम में चॉकलेट हो गई। आप कोई भी ब्रांड का चॉकलेट ले सकते हैं। इसे खरीदने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी है। ये जो कंपाउंड है ना, इससे आपको छोटे छोटे पीस में काट लेना है। तो सारी चॉकलेट को छोटे छोटे पीस में इस तरह से काटने के बाद अब बारी आती है इसे मेल्ट करने की। तो यहाँ पे आप वीडियो को ध्यान से देखिए मैंने सॉस पैन के अंदर पानी को गर्म कर लिया, उसके ऊपर एक ग्लास वाला बोल रख दिया है। अगर आपके पास हीट प्रूफ इस तरह का ग्लास वाला बोल नहीं है, कोई बात नहीं, आप स्टील का बर्तन भी इसके ऊपर रख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सेम इसी तरह से आपको चॉकलेट को मेल्ट करना है। एक गर्म ग्लास के बोल के अंदर में ये सारी कटी हुई चॉकलेट डाल दूंगी और गैस की फ्लेम लो से मीडियम रखते हुए आपको चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है और चम्मच इस तरह से चलाते हुए मिलाते जाना है ताकि ये सारी चॉकलेट एक साथ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ऊपर का बोल ऐसा लीजिए कि नीचे की जो भाप मतलब स्टीम वाला पानी बोल के अंदर बिल्कुल भी ना जाए, नहीं तो पूरी चॉकलेट खराब आपकी हो सकती है। चॉकलेट मेल्ट होने के बाद इसे मैंने एक बड़े से ग्लास के अंदर निकाल लिया है। तो जब भी आप चॉकलेट को मेल्ट करेंगे तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है। मैंने एक सॉस पैन के ऊपर किस तरह का बोल लिया है और उसकी भाप कहाँ तक जा रही है, सेम वो ध्यान में रखते हुए चॉकलेट को मेल्ट करना है। ठीक है जी। अब मैंने फ्रीजर से फिर से ये जो पॉप्सिकल है चॉकलेट के, उसे फ्रीजर से बाहर निकालने के बाद सीधा ये मेल्टेड चॉकलेट के अंदर आपको डिप करना है और एक्स्ट्रा जो मेल्टेड चॉकलेट है उसे मैंने हटा दिया है। इंस्टेंट ये जमना शुरू हो जाता है क्योंकि मैंने अभी अभी ये जो चॉकलेट के पॉप्सिकल है उसे फ्रीजर से निकाला है ना, बस उसी की वजह से जल्दी से जम जाती है इंस्टेंट कुछ ही सेकेंड के अंदर, जैसे आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और साइड में जो सफ़ेद वाला बड़ा सा बोल है ना, उसके अंदर मैंने कुछ आइस क्यूब लिए हैं और उसके ऊपर ये चॉकलेट सॉस के अंदर डिप करने के बाद में वो बर्फ़ वाले बोल के ऊपर ये जो चोकोबार है उसे रखते जा रही हूँ। ऐसा करने से ये जो चोकोबार है ना जल्दी से मेल्ट नहीं होता है और अच्छी तरह से सेट हो जाता है। और आपने देख ही लिया, बिना रिफाइंड शुगर के, बिना कंडेंस मिल्क के, बिना क्रीम के, बिना कस्टर्ड के, मतलब कुछ भी तामझाम नहीं है, कुछ ही सामग्री के साथ हमने ये सुपर हेल्दी चॉकलेट के चोकोबार बना लिए हैं। तो जब भी आप एक चोकोबार बनाकर खाने के लिए सोच रहे तो प्लीज़ ये पूरा वीडियो ध्यान से देखें। मैंने जो भी आपको टिप्स और ट्रिक्स बताए उसे ध्यान से सुने, उसके बाद बनाइए। गारंटी मैं देती हूँ सेम ऐसे ही सुपर हेल्दी चोकोबार आप घर में बनाकर खा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बाइट करके भी दिखा रही हूँ। तो इसकी जो ऊपर की कोटिंग है ना, इतनी ज़्यादा क्रंची बन के तैयार होती है और अंदर से क्रीमी। अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो देख के थोड़ी भी मदद मिली है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक मज़ेदार नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको मेरी आने वाली रेसिपी देखना है वो मिस ना हो, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स।